अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। आज हम 3 दिनों के बाद अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो था सब स्पेसेस। उसमें हमने पढ़ा था कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कल हम इसके रिलेटेड जो वेक्टर स्पेस और सब स्पेस है इसके रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स और एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो आज इस टॉपिक की आखिरी कड़ी है और आज कुछ बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं जो कि अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, ठीक है, ये इसमें बहुत काम आएंगे। ये खाली CUCET और KU एंट्रांसेस और IIT JEM ही के लिए नहीं है, बल्कि अगर आपको MSc के बाद और MSc में ही देते हैं अक्सर लोग नेट एग्जाम 3rd और 4th सेमेस्टर में, तो ये वहाँ की फाउंडेशंस है। ठीक है, यही इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है V equal to MNR, set of n cross n matrices where R is, ये फील्ड भी है और जो इसमें जो ये मैट्रिक्स है इसमें जो एंट्रीज होंगे वो भी रियल ही होंगे। ठीक है, रियल एंट्रीज। और मैंने एक सेट लिया, सबसेट लिया है, इसमें वो मैट्रिसेस लिए मैंने जिनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी इसमें से सिर्फ वो मैट्रिसेस लिए मैंने कि जिनका डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये सबस्पेस है? ठीक है, क्या ये सबस्पेस है? अब बताइए क्या ये सबस्पेस है, बताइए जल्दी सॉल्यूशन। मैंने आपसे उस दिन कहा था एक सिंपल सा क्राइटेरिया कि आप 3 प्रॉपर्टीज चेक कीजिए, क्या इसमें 0 है, मतलब इसमें क्या है, 0 मैट्रिक्स है इसमें, और A + B अगर मैं 2 मैट्रिसेस लूंगा, इनका जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस वो क्या इसमें बिलोंग करता है, और इस फील्ड में से स्केलर लीजिए और क्या ये इसमें बिलोंग करता है, सॉरी W सबस्पेस में से। तो अब आप मुझे बताइए, तो पहली कंडीशन पे फेल हो जाता है, क्यों? इसमें 0 बिलोंग ही नहीं करता है, 0 मैट्रिक्स जो है डज नॉट बिलोंग टू W। क्यों? बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ 0 मैट्रिक्स इज 0 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसके बराबर नहीं है, दैट इज सो 0 डज नॉट बिलोंग टू W। तो वी कैन से दैट W इज नॉट ए सबस्पेस। अगर आप इससे भी कंडीशन, ये वाली कंडीशन भी आप फेल कर सकते हैं। ठीक है, अपने सोच को आगे बढ़ाइए। ठीक है, कुछ चीजें होती है सीखने के लिए। ठीक है, मैथमेटिकल जो बैकग्राउंड है अगर आपका स्ट्रांग है तो आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका MCQ आ गया तो आपका ये हो गया। ठीक है, लेकिन नॉलेज बढ़ाने के लिए देखिए, अगर मैं एक मैट्रिक्स लूंगा, सपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सपोज मैं लूंगा 2 क्रॉस 2, यहां है ना n क्रॉस n, मैं तो लिख सकता हूं 2 क्रॉस 2 1 0 0। इसका डिटरमिनेंट क्या है? 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस मैट्रिक्स ये किसमें है? W में से। इसी तरह आप -i लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू -i विच इज इक्वल टू -1 0 0 है ना। इसका डिटरमिनेंट क्या है? 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स b भी किसमें है? W में से। तो मैंने 2 मैट्रिक्स लिए इसमें से, A और B आइडेंटिटी और माइनस टाइम्स आइडेंटिटी। क्या इसका सम नाउ, क्या A + B इसमें बिलोंग करता है? दैट इज I ± I। दैट इज, अगर आप इनको सम करेंगे वो तो 0 आ जाएगा, विच डज नॉट बिलोंग टू W। तो ये मैट्रिक्स भी, ये वाली कंडीशन भी इसमें फेल हो जाती है। तो आप कह सकते हैं दिस इज नॉट ए सबस्पेस। समझ आ गई बात? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और जो ये कॉन्सेप्ट है ना, वेक्टर स्पेस और सबस्पेस, इसमें मैंने तकरीबन कुछ भी नहीं छोड़ा है। मतलब अगर आपके पास एक बुक है ना,
शाम सीरीज आप उसको देख सकते हैं, हर एक एग्जांपल मैंने ली है, कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है इसमें से, ठीक है। शाम सीरीज तो हो गया ये एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लीजिए, यही लीजिए वेक्टर स्पेस V इज इक्वल टू MNR, ठीक है। तो W ले लीजिए, A बिलोंग्स टू MN, सपोज दिस इज मैट्रिक्स, लेकिन अब मैं लूंगा डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये सबस्पेस है? सॉल्यूशन, क्या इसमें 0 है? यस, 0 बिलोंग्स टू W, बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट 0 है। अब आप मुझे बताइए वो दो कंडीशंस, क्या A प्लस B इसमें है? उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है अगर मैं A और B इसमें से लूंगा, क्या उनका सम इसी में होगा? देखिए, सपोज आई विल टेक A मैट्रिक्स, सपोज मैं लूंगा एक मैट्रिक्स 1 0 0 0, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट क्या है? 0। इट मीन्स A बिलोंग्स टू W, है ना। मुझे इसमें से दो मैट्रिसेस लेने, खुद सोचो, आप खुद अपने आइडिया को बढ़ाइए, यूज कीजिए। तो A मैंने लिया, अब आप B भी ले सकते हैं। देखिए कैसे ले सकते हैं, 0 0 0, सपोज मैं यहां पर मान लूंगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे लेता है, ये प्रैक्टिस कीजिए, खुद आइडिया आ जाएगा, कॉन्सेप्ट ठीक समझिए। तो इसका डिटरमिनेंट क्या है? 0, देयरफॉर जो B है ये भी किस में है? W में से। अगर आप इनको सम करेंगे, नाउ टेक A प्लस B, नाउ A प्लस B, वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 प्लस 0 1 0 0 1। अब आप इसका डिटरमिनेंट कीजिए, वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर, which is not equal to 0, therefore A plus B does not belong to, therefore A plus B जो है ये किसमें नहीं है? W में से नहीं है। It means this is also not a subspace, ये भी क्या नहीं है? सबस्पेस नहीं है। आ गई बात समझ में? तो आगे बढ़िए, एक और एग्जांपल करते हैं। V इज इक्वल टू MNR, वही सेट ऑफ मैट्रिसेस, और W ले लीजिए आप। देखिए वो मैट्रिसेस ले लीजिए जिनका ट्रेस, ट्रेस का मतलब क्या है? ट्रेस का मतलब है सिंपली सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। अगर ये मैट्रिक्स है 1 0 2 0, इसका ट्रेस क्या है? ट्रेस इज इक्वल टू 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। ट्रेस है क्या? 1, ठीक है। मतलब सम ऑफ द एंट्रीज विच आर एट द डायगोनल, ठीक है, विच आर ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सबस्पेस है? मतलब सॉल्यूशन, क्या इसमें 0 है? यस, बिकॉज ट्रेस ऑफ 0 मैट्रिक्स क्या है? 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, इसमें सारे एलिमेंट 0 है, वे 0 है। यस, हो गई एक बात। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं दो मैट्रिसेस लूंगा, लेट A plus B belongs to W, what does that mean? It means trace of A is 0, trace of B is 0। यही है ना? वो यही है, इसका मतलब यही है। अब मुझे शो क्या करना है? मुझे शो करना है कि A प्लस बी इसमें है कि नहीं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ट्रेस ऑफ A प्लस बी मस्ट बी 0। नाउ ट्रेस ऑफ A प्लस बी, लेकिन आप तो जानते हैं ट्रेस ऑफ A प्लस बी
अगर आपने मैट्रिसेस पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा, ये शायद आपने 6th सेम में भी पढ़ा होगा। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। उसका ट्रेस 0, इसका ट्रेस 0, दैट इज 0। तो ए प्लस बी हो गया इसमें, देयरफॉर ए प्लस बी किस में हो गया? डब्ल्यू में से हो गई एक प्रॉपर्टी। अब आप मुझे बताइए, नाउ अब आप लीजिए ए किस में से? फील्ड में से, और लीजिए ट्रेस ऑफ ए इंटू ए, है ना? मतलब आई हैव टू शो ए टाइम्स मैट्रिक्स, ए टाइम्स यहां से एक वेक्टर ले लीजिए, ये तो होता है ना बराबर ए इंटू ट्रेस ऑफ ए, है ना? ट्रेस ऑफ के इंटू ए, स्केलर टाइम्स मैट्रिक्स होता है, के को आप बाहर ले लीजिए, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू 0। देयरफॉर ए टाइम्स ए इज किस में है? W में से, देयरफॉर W इज ए सबस्पेस। आगे बात समझ में, W इज आल्सो है सबस्पेस। देखिए अब मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं। यह है वही शाम सीरीज जो बुक है उसी में है, ठीक है? देखिए अगर मैं एक वेक्टर स्पेस लूंगा, सपोज P ऑफ टी, याद आ गया P ऑफ टी क्या है? P ऑफ टी का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, है ना? उस दिन मैंने आपसे शो किया है, अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरा आई थिंक सेकंड लेक्चर वो आप देखिए। P ऑफ टी सेट ऑफ ऑल वेक्टर, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, इसके मुतालिक मैंने बहुत ही अच्छी बात की है और इसको हमने डिटेल में वहां पढ़ा था, ठीक है? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। तो अब मैं W लूंगा, सपोज W इज इक्वल टू पी एन टी, ठीक है? वहां पर आपको कुछ भी दिया होगा, असल में ये मतलब है कि ये क्या है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, याद है? ऑफ डिग्री, याद है? एट मोस्ट ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू n, है ना? लेस और इक्वल टू n, मतलब इसमें n तक, इसलिए कहीं कहीं पर होता है एट मोस्ट। ये आपको बहुत ही काम आ जाएंगी जब आप नेट में बैठेंगे, ठीक है? और बाकी जो एंट्रांस है इसका ये सबसेट है, ठीक है? वो तो खुद ब खुद इसमें आ जाएंगे। एट मोस्ट मतलब n तक। तो हमने शो किया है ऑलरेडी, दिस इज ए वेक्टर स्पेस। ये भी हमने शो किया है, दिस इज ए वेक्टर स्पेस। क्या है इसका सबस्पेस है? यस। इसमें सारे पॉलिनोमियल्स आते हैं, इसमें सिर्फ वही पॉलिनोमियल्स आते हैं जिनकी डिग्री लेस और इक्वल टू n है, तो ये इसका सबसेट भी है। और हमने ऑलरेडी शो किया है कि ये वेक्टर स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस है, लेकिन W इसका सबसेट है, देयरफॉर W इज ए सबस्पेस। ओके? एक और बताइए, यही है वेक्टर स्पेस। अब आप मुझे बताइए W जो है ये कलेक्शन ऑफ कौन से पॉलिनोमियल्स? ऑफ पॉलिनोमियल्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ इवन डिग्री, जिनकी डिग्री क्या है? इवन। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सबस्पेस है? जल्दी बताइए। यहां पर है W इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ, देखिए कौन से? इवन पावर्स ऑफ, इवन पावर्स ऑफ टी, इवन पावर्स ऑफ इंडिटरमिनेट और वेरिएबल।
देखिए मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इवन पावर्स, फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा सपोज एक पॉलिनोमियल P1 ऑफ t, इसमें t है इनडिटर्मिनेट, है ना। अगर मैं x लूंगा तो x होगा, इसलिए मैं यहाँ t लूंगा। सपोज इसमें आएंगे कौन सी पॉलिनोमियल्स, इवन पावर्स, इवन पावर्स ऑफ t, याद रखिए। मतलब इसमें वही पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे जिनके t का जो पावर होगा वो इवन होगा। सपोज 2t स्क्वायर प्लस 3t पावर 4, ये इसमें आ जाएगा इवन पावर। इसमें आ जाएगा सपोज एक और एग्जांपल, सपोज 2 प्लस टी स्क्वायर। सर आपने कहा तो इवन पावर ऑफ टी, लेकिन यहां तो टी नहीं है। याद रखिए जो भी कांस्टेंट आ जाएगा ना, 2 को हम लिख सकते हैं 2t पावर 0, इसको हम एज्यूम करते हैं, इसमें एज्यूम करते हैं कि दिस इज एन इवन पावर ऑफ टी। एवरी कांस्टेंट इज एन इवन पावर ऑफ टी बाय राइटिंग दिस। इसको हम अब एज्यूम करके चलिए, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसी तरह आप ऐसे लिख सकते हैं P3 ऑफ टी, सपोज 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी पावर 4, इसको क्या लिखेंगे 1t पावर 0, ठीक है। तो क्या ये वेक्टर स्पेस है और क्या ये इसका सब स्पेस है? इसको मैं मिटाता हूं। क्या ये सब स्पेस है इसका? यस। क्यों? आप दो पॉलिनोमियल ले लीजिए जिनकी जो t का पावर है वो इवन है, उनको आप सम कीजिए, वो भी इवन ही आ जाएगा, ठीक है। सपोज हम लेंगे P1 t प्लस P2 t, इसकी भी इवन डिग्री है, इसकी भी इवन डिग्री, इसका भी जो t है उसका पावर इवन है, इसका भी इवन पावर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप सम करेंगे उसमें जो t के जो पावर्स है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप दो पॉलिनोमियल ले लीजिए, सपोज लेट आप कोई भी ले लीजिए, सपोज P1t P2t बिलोंग टू W 18, अगर आप इनको सम करेंगे उनका भी वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। होगी एक प्रॉपर्टी, ए लीजिए किसमें से, ए लीजिए आप फील्ड में से, सपोज R ए इंटू P1 ऑफ टी कीजिए, ठीक है। ए इंटू P1 ऑफ टी, ये भी किस में आ जाएगा, W में से। क्यों? ए एक स्केलर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सपोज आप यहां पर ट्राई कीजिए, सपोज मैं लूंगा a इज इक्वल टू 2 इंटू P1t, क्या आ जाएगा, इसे कोई जो t है ना इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 6t पावर 4। पावर तो सेम रहेगा हमेशा, इसका भी इवन था इसका भी इवन रहेगा, तो ये भी W में से आ जाएगा। होगी दो प्रॉपर्टीज। अच्छा जीरो इसमें है, यस। क्यों? जीरो के मैं लिख सकता हूं 0t पावर 0। अभी मैंने कहा ना every constant is written as this, we assume that this is an even power of t. Okay, clearly this is a subspace, this is a subspace। आ गई बात समझ में, ये भी हो गया। तो अब मैं, अगर आपको याद होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फंक्शन स्पेस, याद है ना, fx, हमने इसको शो किया था कि ये क्या है, वेक्टर स्पेस है ना। अगर आपको याद होगा इसमें क्या थे वो फंक्शंस, याद है ना, सच दैट कि ये जो फंक्शन है ये इसका जो क्या है डोमेन वो है x, और जो यहां पर फील्ड है, फील्ड मैंने उस टाइम आपको अगर याद होगा r लिया था। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब इसके जो वैल्यूज आ जाएंगे वो रियल्स में से आ जाएंगे। तो अगर मैं वेक्टर स्पेस लूंगा, लेट यहां पर ले लीजिए आप V, वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, ये ऐसे है। इसको मैंने डिटेल में आपको समझाया है कि दिस इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शंस।
तो इसमें सारे फंक्शंस है जिनका जो डोमेन है, जिनकी जो इमेज है वो रियल्स होंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक सबसेट लूंगा इसमें से W, ये मैं लूंगा सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस, इसमें सिर्फ वो फंक्शंस है जो कंटिन्यूअस है। सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस। कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या मतलब है, याद है? कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब है लिमिट fx, अगर x अप्रोच a को करेगा, ये होना चाहिए f ऑफ a, है ना? यही है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सबस्पेस है? पहली बात होनी चाहिए, क्या जीरो इसमें है? जीरो फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूअस है? यस, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, तो जीरो बिलोंग्स टू W। अगर मैं, अब क्या हमें करना है, मुझे इसमें से दो फंक्शन चूज करने हैं, f1 f और g लूंगा सपोज, लेट fg बिलोंग्स टू W। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है f एंड g आर कंटिन्यूअस, तो क्या f प्लस g कंटिन्यूअस होगा? यस, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। हो गई ये बात भी। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं a लूंगा किस में से, r में से, फील्ड है ना r, तो क्या a इंटू एफ होगा कंटिन्यूअस वेयर f बिलोंग्स टू W? यस, बिकॉज अगर आपको याद, उस दिन आपने पढ़ा होगा c टाइम्स f, वहां हम पढ़ रहे थे c टाइम्स f, दिस इज एनी कांस्टेंट, दिस इज स्केलर, ये भी क्या है? कंटिन्यूअस है, ये भी बिलोंग करेगा W में से, देयरफॉर W इज सबस्पेस। हो गया ना, ये भी सबस्पेस ऑफ V क्या था? वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस। हो गई ये भी एग्जांपल। तो एक और इसी के साथ करते हैं, फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर लूंगा W, क्या लूंगा मैं? सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस, रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ये भी इसका सबसेट है ना। वो फंक्शन ले लूंगा जो कि सिर्फ क्या है? डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सबस्पेस है? सॉल्यूशन, पहली बात, क्या जीरो इसमें है? जीरो फंक्शन, यस, जीरो फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन, दिस इज कांस्टेंट, ये इसमें है। तो अब आप मुझे बताइए दो चीजें, f और g में लूंगा, यहां पर f और g कहां पे लूंगा? W में से। इसका मतलब क्या है? f एंड g आर डिफरेंशिएबल, तो आप जानते हैं सम ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फिर हम बात करेंगे किसकी? a इंटू एफ, a किस में से है? स्केलर में से, f क्या है? वेक्टर है, W में से, इट मीन्स c टाइम्स f, वो भी क्या है? W बिलोंग्स टू W, बिकॉज ये भी होगी डिफरेंशिएबल, देयरफॉर W इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये हो गया सबस्पेसेस के बारे में। ठीक है, इतना काफी है। ठीक, तो कल हम इन दोनों टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ MCQs करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, आपका एग्जाम भी आ रहा है। ठीक है, तो कल भी आपका मेरिट लिस्ट आ चुका है, उसमें से आपको पता चल गया होगा कि क्या होगा मेरिट, क्या होगा कट ऑफ। इसलिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए पूरी तरह तैयारी करें, वहां पर आपको बहुत ही अच्छा मौका है, वहां पर आप दे दीजिए एग्जाम। ठीक है, तो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।